नमस्कार। इस वक्त हम बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के चकिया प्रखंड अंतर्गत बलवा पंचायत में मौजूद हूँ। आज जहाँ पूरा विश्व एक तरफ 1 जनवरी मना रहा है, वही पूरा विश्व एक तरफ शौर्य दिवस मना रहा है। शौर्य दिवस का मतलब जहाँ तक मुझे पता है कि 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा और अपने को मार करके जो है ना उस जंग को जीतने का काम किया था। इसी संदर्भ में जो मेरे बीच मौजूद हैं NCDHR के प्रदेश महासचिव आदरणीय श्री विद्यानंद राम जी, आइए इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यह शौर्य दिवस है, ये किस स्तर पर मनाया जा रहा है, आप इस चीज को किस एंगल से देखते हैं, आप इस चीज को किस तरह का अनुभव रखते हैं, ये सारी चीज को लेकर के बात करेंगे। सबसे पहले सर मेरे चैनल के अंदर में स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है सर। जिस तरीका से एक तरफ पूरा देश 1 जनवरी मना रहा है, वही पूरा देश एक तरफ शौर्य दिवस मना रहा है। शौर्य दिवस आप क्या समझते हैं? देखिए, शौर्य दिवस थोड़ी सी भी अगर चिंतन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, न केवल भारत के में बल्कि हम दुनिया लेवल पर बात करें बोलना भी नहीं चाहते, समय भी कम है सरकार। तो इस तरह का युद्ध दुनिया के इतिहास में कहने का मतलब सिर्फ यही देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ जो बोल कर जाइए 500 महार रेजिमेंट के सैनिकों ने 28,000 पेशवा सैनिकों को परास्त कर दिया। बाहर बैठ करके अपना संगठन बना ली। इतने बड़े योद्धा, इतने प्रतापी योद्धा, इतने पराक्रमी योद्धा दुनिया में कहीं पैदा नहीं हुए जो भारत में पैदा हुआ। बाबा साहब ये लड़ाई के बहुत मायने हैं। अगर चाहते तो क्या नहीं करते। जैसे हम ये कह सकते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए परिणाम तो वो व्यापार के माध्यम से भारत में सत्ता स्थापित किया। एक चराग की लड़की बट ये जो लड़ाई थी पद पर मुख्यमंत्री बनी, पेशवाओं और महार रेजिमेंट के बीच, वह न केवल सत्ता पर कब्जा की लड़ाई थी, बल्कि इस देश में जो सामाजिक कुरीतियां इस देश में व्याप्त थी, भेदभाव, छुआछूत पर आधारित जो इस देश में व्यवस्थाएं कायम थी, उस व्यवस्था को दफनाने की भी ये लड़ाई थी। ये लड़ाई इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, ये सामाजिक व्यवस्था के परिवर्तन की भी लड़ाई थी। लोगों के दिमाग में ये था कि जो मनवादी व्यवस्था के 4 वर्ण है, क्षत्रिय ही किसी लड़ाई को लड़ सकते हैं, लेकिन महार सैनिकों ने ये साबित कर दिया कि महार भी क्षत्रिय कोई नहीं है, महार भी क्षत्रियों से ज्यादा लड़ाई लड़ सकता है। मनोवादियों में ने जो व्यवस्था एक जाति विशेष को क्षत्रिय कहा, वो उसकी व्यवस्था पूरी की पूरी तरह गलत है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में जैसे इस महार रेजिमेंट को सरकार अभी जो ना आउट करके रखा हुआ है, मतलब आउट ऑफ साइड करके रखा हुआ है। लेकिन इस जो शौर्य दिवस के रूप में जो हम सभी एक भव्य स्तर पर पूरा देश ये मना रहा है, पूरा विश्व मना रहा है, लेकिन आज के डेट में कुछ भारत के अंदर में वर्तमान जो निम्न समुदाय के लोग हैं, जो ब्राह्मण सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग ये कहते हैं कि ये जो शौर्य दिवस है, ये इसको काला दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए। ये अभी वर्तमान भारत के कुछ ब्राह्मणों के द्वारा ये बताया जाता है, तो ये कहाँ तक सही और कहाँ तक गलत है? नहीं, ये जो क्योंकि उन्होंने काला दिवस के रूप में इसलिए मनाने के लिए कहा कि उनको शर्म आती है कि 28,000 पेशवा सैनिक, मतलब ब्राह्मण सैनिक शासन के खिलाफ को जब बहुजन समाज के सैनिकों ने परास्त कर दिया, 500 बहुजन समाज के सैनिकों ने, तो उनको तो शर्म चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उनको जो श्रेष्ठता का उन्होंने तगमा लिया है कि हम सबसे बड़ा श्रेष्ठ है, तो उनको चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। उनको खुद आज शर्मसार हो जाना चाहिए। और ये जो जातिवादी व्यवस्था पूरे देश में पुलवित पसवित कर रहे हैं, उनको इस षड्यंत्र का खुलासा करना चाहिए कि ये जाति व्यवस्था, जो ये 4 वर्णों में जाति को हम लोगों ने बांटा है, ये हमारा षड्यंत्र था। ये षड्यंत्र करके और इस देश में जो ताकतवर लोग थे, जो बुद्धिजीवी समाज पैदा होना चाहिए, जो बुद्धिजीवी लोग
लोग आगे इस देश में बढ़ना चाहिए उसको उन्होंने दबा के रखा। जातिवादी व्यवस्था कायम करके कुछ जातियों को आगे बढ़ाया और जो बहुजन समाज है उसको वंचित कर दिया। इस देश के लिए मतलब एक तरह से बहुत बड़ा घातक ये मनवादी व्यवस्था के ब्राह्मणी व्यवस्था के लोगों ने बहुत बड़ा कुठाराघात किया है इस देश में। नहीं तो ये केवल ये कह सकते हैं कि भारत की का जो पराक्रम का क्षेत्र है, वीरता का क्षेत्र है, वीरता के क्षेत्र को घटाने का काम, शिक्षा के क्षेत्र को कमजोर करने का काम, आर्थिक दृष्टि से देश को कमजोर करने का काम ब्राह्मणों ने किया है, उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात बोल रहे हैं। आपने टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि सर के द्वारा जो शौर्य दिवस के रूप में क्यों मनाया गया, इसका मेन उद्देश्य क्या है, आखिर कुछ चंद लोगों के द्वारा शौर्य दिवस को काला दिवस के रूप में मनाने की जो है एडवाइस क्यों दी जाती है, सलाह क्यों दी जाती है, आखिर इस चीज़ को लेकर के भारत के बहुजन इस चीज़ को लेकर क्या सोचता है और इस चीज़ को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर जो है अपना प्रतिक्रिया दे सकते हैं। तब तक के लिए मैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।